दोस्तों नमस्कार। फिर से अपनी एक प्यारी सी कविता में लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। गांव देहात में एक इस प्रकार की जगह होती थी कि जब भी संध्या का समय होता था तो गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं या जो वाकपटु लोग हैं, जो एकदम रसिया लोग हैं, वहाँ उपस्थित हो जाते थे और अलग अलग विषयों पर चर्चा, बतकही करना, ठहाके लगाना और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ हुआ करती थी। एक जगह हुआ करती थी, उसका नाम था चौपाल। तो उसी विषय पर एक प्यारी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ, आनंद आएगा, आप सुनिए। कि चौपाल पर मिल जाते थे कुछ लोग जो करते थे बतकही। चौपाल पर मिल जाते थे कुछ लोग जो करते थे बतकही, या कि सुनाते थे उबाऊ शायरी। या कि सुनाते थे उबाऊ शायरी। इसी चौपाल पर कभी कभी सुनाई पड़ते थे दोहे चौपाई, चैती फगुआ, सोरठा सवाई। कि होली पर बरसता हास्य व्यंग अनुराग, दिवाली पर फूटता दीप राग। कभी रेडियो पर लोग सुनते समाचार, कभी रेडियो पर लोग सुनते समाचार, तो कभी नेताजी करते थे प्रचार। कभी बुढ़े मिलाते थे कुंडली, कभी कभार जम जाती थी बिरहा मंडली। वहाँ बिरहा का आयोजन भी होने लगता था। यदा कदा मिल जाता गाय भैंसों का गोबर, और जब कुछ नहीं होता तो गाय भैंसे वहां जाकर मवेशी बैठ जाते और गोबर कर देते थे। कि यदा कदा मिल जाता गाय भैंसों का गोबर, या कि मिल जाता मुन्ना हलवाई खिसनी पोर कर। यदा कदा मिल जाता गाय भैंसों का गोबर, या कि मिल जाता मुन्ना हलवाई खीस निपोर कर। जाड़ों में लवंडे करते थे बकलोली। जाड़ों में लवंडे करते थे बकलोली, तोड़ते कुल्हड़ खोजते हमजोली। पर अब प्रीत गए रीत गए, चौपालों के दिन बीत गए। अब न गांव रहे दोस्तों, न चौपाल रहा, न चौपालों का मजा रहा, न चौपाल के किस्से कहानियां रही। पर अब प्रीत गए रीत गए, चौपालों के दिन बीत गए। अब बचा है तो केवल चौपालों का सूनापन और चबूतरों के पैरों का लाल रंग। अब बचा है तो केवल चौपालों का सूनापन और चौपालों के पैरों का लाल रंग, जो बनारसी पान से रंगे गए थे। अब तो चौपालों के दिन बीत गए, अब तो चौपालों के दिन बीत गए। तो दोस्तों, इस तरह से गांव देहात की प्यारी प्यारी जो कविताएं हैं, उनकी मीठी मीठी यादों को लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। अपना प्यार बरसाते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए और मेरी कविताओं को अपना स्नेह, अपना प्रेम देते रहिए।